दोस्तों एक दिन रात के तकरीबन 10-11 बजे का समय होता है। उसी वक्त एक लड़का अपनी मौसी के पास फोन कर देता है और फिर वो अपनी मौसी से कहता है कि देखिए मौसी, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपको देखने का मन कर रहा है। अब जैसे ही ये सारी बात उसकी मौसी फोन पर सुनती है तो कहती है कि देख, ऐसी गलती मत करना, तुम मुझसे मिलने के लिए अभी मत आना, क्योंकि जो घर वाले हैं वो घर वाले भी इस समय काफी ज्यादा मुझसे नाराज चल रहे हैं और अगर उनको इस बात की जरा से भी भनक लग जाएगी तो शायद कुछ बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो लड़का जो है वो मौसी से कहता है कि नहीं मौसी, मैं आपको वैसे भी इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ और वैसे भी मुझे आपको देखे बगैर चैन ही नहीं मिलता है, इसीलिए चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अब तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। अब जैसे ही इतनी बात उस लड़के की मौसी उससे सुनती है तो कहती है कि ठीक है, अगर तुम मिलने की इतनी ज्यादा जिद कर रहे हो तो तुम एक बात का विशेष ध्यान रखना कि तुम दिन में बिल्कुल भी मत आना। हाँ, तुम रात में आ सकते हो, जिस वक्त घर के जो सारे लोग हैं जब वो सो चुके होंगे तब जा करके आना और तब आकर के तुम मुझसे मिल लेना और मिल करके फिर चुपचाप से चले भी जाना। अब जैसे ही इतनी बात वो लड़का सुनता है तो कहता है कि ठीक है फिर। और अब वो जो लड़का है वो बहुत ही बेसब्री के साथ रात का टाइम होने का इंतजार करने लगता है। लेकिन फिर जैसे ही रात के तकरीबन 11 बजते हैं तो वो जो लड़का होता है वो चुपचाप से अपनी मौसी से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है। लेकिन उस रात उस लड़के और उसकी मौसी के बीच में जो कुछ भी होता है और जो भी इसका परिणाम निकल करके आता है वो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी के साथ में वायरल होने लगता है। तो दोस्तों आज की इस कहानी के माध्यम से इस वीडियो से हम ये जानेंगे कि आखिरकार उस रात उस मौसी और उस भांजे के बीच में क्या हुआ था। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जानने के लिए लास्ट तक जरूर सुनिएगा। लेकिन कहानी की शुरुआत करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका इतना करना हमें बहुत मोटिवेशन देता है ऐसे ही नॉलेजेबल कहानियां लाने के लिए, ताकि इन कहानियों से आपका मनोरंजन भी हो और आपको बहुत ही बड़ी सीख भी मिले। तो दोस्तों वैसे ये सच्ची घटना और सच्ची स्टोरी है दोस्तों, जो कि आपको यकीनन बहुत ही अच्छी सीख दे करके जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। होता क्या है दोस्तों, आज की हमारी घटना में इस सच्ची घटना की शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की है। अब होता क्या है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के ही कौशाम्बी में एक गांव पड़ता है और उसी गांव में एक परिवार रहा करता था। अब दोस्तों होता क्या है कि उसी परिवार में दोस्तों जिस परिवार के जो मुखिया होता है, जिन मुखिया का नाम जो है वो राकेश होता है। राकेश की पत्नी का नाम सुशीला देवी होती है और उनके 2 बेटियां और 2 बेटे होते हैं, जिनमें से जो उनकी बड़ी बेटी होती है उसकी शादी जो है वो पास के ही एक गांव में करवा देते हैं। अब जो बड़ी बेटी थी वो हंसी खुशी के साथ अपने ससुराल जा चुकी थी, लेकिन जो उनकी छोटी बेटी थी जिनका नाम प्रियंका होता है और उस वक्त उसकी उम्र लगभग 18 साल की हो चुकी थी। लेकिन इस कहानी की एक्चुअल शुरुआत जो है वो 2022 में ही हो जाती है, जिस वक्त प्रियंका की उम्र लगभग 14 ही साल के आसपास थी। अब होता क्या है दोस्तों कि जब 2022 में प्रियंका मात्र 14 साल की थी, वो 14 साल की उम्र में एक बार अपनी बहन के ससुराल घूमने के लिए गई थी। तब गर्मी की छुट्टियां चल रही थी स्कूल की और इसीलिए प्रियंका जो है वो अपनी बहन और बहनोई के घर पर गई थी। अब जब वो वहां पर जाती है तो अपनी बहन के साथ बड़ा ही मजा कर रही थी। लेकिन उसकी बहन का ही एक जेठ का भी लड़का होता है दोस्तों, जिस लड़के का नाम शिव प्रसाद होता है और उस लड़के की उस वक्त उम्र जो थी वो 16 साल थी और प्रियंका की उम्र उस वक्त मात्र 14 साल थी। अब दोनों जो थे वो एक दूसरे से आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं और हंसी मजाक भी करना चालू कर देते हैं, क्योंकि दोनों की उम्र भी लगभग सेम ही हो चुकी थी। अब जो ये लड़का शिव प्रसाद था, उस लड़के को प्रियंका काफी ज्यादा सुंदर दिखाई देती थी और इसीलिए ये जो लड़का होता है वो डेली ही शाम को मार्केट जाया करता था और मार्केट से कुछ अच्छी चीजें खाने के लिए उस लड़की के लिए लाता और फिर वो उस लड़की को अपने पास में बुला करके कहता है कि देखो मौसी, आज मैं तुम्हारे खाने के लिए क्या लेकर के आया हूँ। अब जो प्रियंका थी वो भी बहुत ही खुशी खुशी के साथ उस लड़के के पास चली जाती और फिर दोनों साथ में बैठकर बहुत ही मजे के साथ सारी चीजों को खाया करते थे, एंजॉय किया करते थे। इसी तरीके से उनकी जो ये लाइफ थी वो कट रही थी। कुल मिलाकर के दोनों ही एक दूसरे के साथ पाकर बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन मजाक मजाक में प्रियंका जो है वो उस लड़के से कहती है कि देखो, तुम मेरे रिश्ते में बेटे लगते हो। अब इतनी बात जैसे वो लड़का सुनता है तो कहता है कि तुम भी तो मेरी मौसी लगती हो। अब इस तरीके से वो दोनों एक दूसरे का खूब मजाक उड़ाया करते थे। तभी एक दिन जो ये प्रियंका नाम की लड़की होती है वो क्या करती है कि वो लड़के से कह देती है कि तुम मुझे यूं मौसी मत बुलाया करो, क्योंकि मेरी जो उम्र है वो अभी मौसी के लायक नहीं है और वैसे भी मैं तुमसे छोटी हूँ और मैं तुम्हारी कोई अम्मा बनने के लायक नहीं हूँ।
अब जैसे इतनी बात वो लड़का सुनता है तो वो हंस पड़ता है और फिर हंसते हुए वो उस लड़की से कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम्हें तो मुझसे प्यार हो गया है। अब जैसे ही इतनी बात प्रियंका सुनती है तो वो भी हंस पड़ती है और फिर हंसते हुए कहती है कि मैं तुम्हें तुरंत ही एक थप्पड़ लगा दूंगी। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि मैं तुम्हारी रिश्ते में मौसी लगती हूँ और तुम मुझसे ऐसी बातें करे और मैं तुमसे भला प्यार क्यों करूंगी। अब जो लड़का शिव प्रसाद होता है वो ये सुन करके हंसने लगता है, कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मेरे गले लग जाओ ना, ये साबित कर दो। अब जैसे ही इतनी बात प्रियंका सुनती है तो वो सच में ही खुद को नहीं रोक पाती है और फिर तुरंत वो उसके गले जा करके लग जाती है। अब दोनों वो एक दूसरे के गले लगे हुए थे, जबकि दोनों की उम्र जो थी वो उस वक्त बहुत ही कम थी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और बस इसी प्यार की वजह से इनकी जिंदगी बदल जाती है और उस उम्र में ही दोनों एक ऐसी बड़ी गलती कर देते हैं कि दोनों के बीच में एक तरीके से संबंध कायम हो जाता है। और थोड़े दिन के समय बीत जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद जो प्रियंका है वापस अपनी दीदी के घर से लौटकर अपने घर आ जाती है, लेकिन जैसे ये लड़की अपने घर वापस आ जाती है तो ना तो उस लड़की को अब अपने घर अच्छा लगता था और ना ही उधर उस लड़के को अपने घर पर अच्छा लग रहा था। अब जो प्रियंका होती है वो अपनी माँ के फोन से उस लड़के के पास अक्सर ही कॉल लगा करके उससे बात करती थी और उसे एक दिन कहती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं जब से अपनी दीदी के घर से आई हूँ मेरा मन ही यहाँ नहीं लग रहा है। तभी वो लड़का कहता है कि वही तो हाल मेरा भी हो गया है। अब जब से तुम यहाँ से मुझे ऐसे अकेले छोड़कर गई हो मुझे भी यहाँ पर अकेले अच्छा नहीं लगता है। तभी जो ये लड़की प्रियंका होती है कहती है कि ऐसा करो ना कि आप मेरे यहाँ पर घूमने के लिए आओ ना। अब जो ये लड़का शिव प्रसाद होता है वो किसी न किसी बहाने से अपने चाची के मायके यानी कि प्रियंका के घर पर पहुंच जाता है। वहां पर जाकर के कुछ दिन रुकता भी है, लेकिन इस बात के बारे में किसी को भनक तक नहीं थी क्योंकि उनका मौसी और भांजे वाला रिश्ता था। दोनों जो थे वो एक दूसरे के साथ में हंसी मजाक करते, एक दूसरे के साथ वहीं पर अपनी जरूरतों को भी पूरा करने लगे और धीरे धीरे करके ऐसे ही टाइम बीत रहा था। इसी बीच जो प्रियंका होती है वो कई बार अपनी बहन की है जानबूझ करके जाती है और कई बार ये लड़का जो है वो प्रियंका के घर किसी न किसी बहाने से आ जाता और इसी तरह से दोनों एक दूसरे के साथ मिलते रहे और उनके बीच का प्यार बढ़ता ही जा रहा था। अब धीरे धीरे करके दोस्तों कई सालों का वक्त यानी कि तकरीबन 4 साल का वक्त बीत जाता है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के अक्सर में साथ रहते हैं तो कहीं न कहीं अब लोगों को उनको देख करके शक होने लगा। अब लोगों को ऐसा लगने लगा कि जरूर ही इन दोनों लड़के और लड़कियों के बीच में कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। अब इस बात की जानकारी जो थी वो धीरे धीरे करके प्रियंका के घर वालों को भी और उसके माता पिता को भी होने लगी, लेकिन फिर भी वो लोग इस बात को जानबूझकर छुपा रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि इनका रिश्ता जो है वो बहुत ही नाजुक है, ऐसे में कुछ भी गलत सोचना बहुत ही बड़ी गलती हो जाएगी। अब ऐसे ही करके प्रियंका की उम्र जब 18 साल हो जाती है तो सोचते हैं कि क्यों ना अपनी बेटी की शादी चुपचाप कर दे, जिससे कि ये बात जो है वो खत्म भी हो जाए और समाज में भी हमारी इज्जत और मान सम्मान बनी रहे। और अपनी इज्जत बचाने के खातिर वो अपनी बेटी के खातिर जल्दी से जल्दी एक रिश्ते की भी तलाश करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे है वो लड़के वाले को ढूंढते हैं तो यही बात प्रियंका को भी पता लगती है। अब जैसे ही प्रियंका को ये पता चलती है कि उसके माता पिता जो है वो किसी लड़के को ढूंढकर उससे उसकी शादी करवा रहे हैं, तभी वो तुरंत ही एक दिन शिव प्रसाद को फोन कर देती है और फिर वो उस लड़के से कहती है कि देखो मेरी मम्मी पापा जो है वो किसी और के साथ मेरी शादी करवाना चाहते हैं। अब जैसे ही ये बात वो लड़का सुनता है तो कहता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा क्योंकि मैं अब तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर अब जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा। अब जो प्रियंका थी वो भी इस वजह से काफी परेशान हो गई थी क्योंकि वो भी यही सोच रही थी कि आखिर उसका अगर शिव प्रसाद से उसकी शादी नहीं हुई तो फिर उन दोनों की ही जिंदगी जो है वो बर्बाद हो जाएगी, उन दोनों का ही जीना बेकार हो जाएगा। और आखिरकार वो एक दिन बहुत ही हिम्मत करके अपनी बहन यानी कि अपनी दीदी से कह देती है कि दीदी दरअसल जो आपके जेठ का लड़का शिव है मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी भी करना चाहती हूँ, तो तुम ये बात मम्मी पापा को बोलो। अब जैसे उसकी बात बड़ी बहन सुनती है तो उसे समझाना शुरू कर देती है, कहती है कि तुझे पता भी है कि तुमने क्या की है, तुझे पता भी है कि तू कितनी बड़ी गलती कर रही है, वो वैसे भी तेरा रिश्ते में बेटा लगेगा और तू जानती है कि जब लोगों को पता चलेगा तो सभी गलत कहेंगे, कभी मौसी और बेटे की शादी होते हुए देखा है। लेकिन प्रियंका जो है वो अपनी दीदी को फोन पर कहते हुए बात रोने लगती है, कहती है कि हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अगर हम लोगों की शादी नहीं होगी तो फिर हम लोग जी ही नहीं पाएंगे। अब जो प्रियंका की दीदी होती है वो इस चीज के लिए राजी नहीं होती है, तो अभी प्रियंका जो है वो बहुत ही हिम्मत जुटाती है और फिर इस बारे में वो अपनी माँ से भी बात करती है और अपनी माँ को भी सच्चाई बताती है कि माँ मैं शिव के ही साथ शादी करना चाहती हूँ।
लेकिन जैसे ये बात उसकी माँ सुनती है तो वो उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है और कहती है कि तुझे जरा से भी हमारी इज्जत की परवाह है या नहीं। तुझे पता भी है कि वो तेरा रिश्ते में क्या लगता है और तू अपने भतीजे के ही साथ शादी करने के लिए सोच रही है। और अगर इस बात की जानकारी कहीं गाँव के लोगों को होगी, रिश्तेदारों के लोगों को होगी, तो तुझे पता भी है कि समाज में हमारी रत्ती भर की इज्जत नहीं बचेगी। और इसीलिए चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी शादी उस लड़के के साथ कभी नहीं करवा सकती हूँ, क्योंकि ये जो रिश्ता है वो सही नहीं है सामाजिक रूप से। अब दोस्तों, जैसे ही ये सारी बात प्रियंका सुनती है तो वो ये बात समझ जाती है कि जो उसके घर वाले हैं वो उसकी किसी भी हालत में उस लड़के के साथ उसकी शादी करने ही नहीं देंगे। और फिर यही सुन करके वो ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा उदास और परेशान हो जाती है और फिर वो क्या करती है कि खाना पीना तक छोड़ देती है। अब जैसे ही वो ऐसा करती है तो फिर धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, उससे बुखार आ जाता है। अब जैसे उसे बुखार आता है तो फिर उसे ले जाकर के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। कई दिनों तक वो लड़की जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट रहती है, लेकिन फिर 9 जुलाई को उसके हॉस्पिटल से उसे छुट्टी मिलती है तो फिर वो अपने घर लौट कर आती है। अब इस बात की जानकारी शिव प्रसाद को भी हो गई थी कि प्रियंका की स्थिति जो है वो बिगड़ी हुई थी और वो हॉस्पिटल में भी एडमिट हुई थी। लेकिन जैसे ही वो लड़की घर पहुंचती है तो फिर तुरंत ही शिव प्रसाद उसे फोन कर देता है और उससे कहता है कि देख प्रियंका, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। तो प्रियंका कहती है कि देख, ऐसी गलती कभी मत करना तुम, क्योंकि मेरे घर वाले जो है वो मेरे ऊपर और तुम्हारे ऊपर तो और भी ज्यादा नाराज है, और अगर तुम मुझसे मिलने आओगे तो शायद कुछ ना कुछ अनर्थ जरूर हो जाएगा। तभी जो शिव प्रसाद होता है कहता है कि देखो, मुझे इस बात की कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे साथ लोग क्या करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकता हूँ। मैं तुम्हें बिना देखे हुए, बिना मिले हुए मैं अब रह नहीं पा रहा हूँ, और इसीलिए चाहे जो हो जाए मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। तभी जो ये प्रियंका होती है, जब ये लड़का इस तरह से उसे जिद करने लगता है, उसे फोर्स करने लगता है, तभी जो लड़की प्रियंका होती है वो कहती है कि तुम मेरी मजबूरी को क्यों नहीं समझ रहे हो। लेकिन फिर भी वो लड़का मानता ही नहीं है, कहता है कि मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकता, मुझे तुम्हें देखना है। तभी प्रियंका कहती है कि ठीक है, अगर तुम नहीं सुन रहे हो तो तुम दिन में तो बिल्कुल मत आना, क्योंकि दिन में सारे ही लोग जो है वो जगे रहते हैं और घर पर ही रहते हैं। ऐसा करो कि तुम रात के वक्त आना, रात में जब सारे लोग घर के सो जाएंगे तब तुम मुझसे आना, मिल लेना, मुझे देख लेना और फिर देख करके वापस यहाँ से लौट जाना। अब जैसे इतनी बात वो लड़का सुनता है तो अब वो बहुत ही बेसब्री से रात होने का इंतजार कर रहा था। रात के तकरीबन 11 भी बज चुके थे। अब उसका गांव भी बहुत ही नजदीक में ही था। अब उस वक्त जो है वो प्रियंका के पास पहुंच जाता है। उस वक्त घर के सारे ही लोग जो थे वो सोए हुए थे और लड़की जो है वो चुपचाप शिव प्रसाद को घर के अंदर लेकर के जाती है और उसके बाद दोनों जो है वो एक दूसरे से बैठ करके बातचीत करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच जो ये प्रियंका होती है वो उसके कंधे पर सर रख देती है और दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे थे। लेकिन इसी बीच दोस्तों होता क्या है कि जो प्रियंका के घर वाले होते हैं उन्हीं में से किसी की नींद खुल जाती है, और जब वो नींद खुलती है तो फिर वो अपनी बेटी की तबीयत देखने के लिए जब उसके बिस्तर पर उसके रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी बेटी जो है वो बिस्तर पर नहीं है। अब ये देख करके घर वाले कहीं परेशान हो गए और मम्मी पापा सभी एक दूसरे जाग गए और अपनी बेटी की तलाश करना शुरू कर देते। अब जो प्रियंका के भाई, जो उसके माता पिता थे, सारे लोग जो है वो बेटी की तलाश करने में लगे थे। और तभी जो प्रियंका का भाई होता है वो मौके पर पहुंच जाता है और फिर वो देखता है कि प्रियंका और शिव प्रसाद जो है वो एक दूसरे के साथ नजदीक बैठ करके बात कर रहे थे। अब ये देख करके उस लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उन्हीं में से जो एक भाई होता है वो शिव प्रसाद की कॉलर पकड़ लेता है और दूसरा भाई उस लड़की की प्रियंका को पकड़ लेता है और फिर घसीटते हुए उन्हें घर के अंदर ले जाया जाता है और घर के अंदर ले जा करके शिव प्रसाद के साथ मारपीट करनी चालू की जाती है। लेकिन इसी बीच जो ये लड़का थी और जो ये प्रियंका के माँ और पिता थे वो लोग भी आ जाते हैं और फिर वो चारों ही लोग मिल करके उस लड़के के साथ खूब मारपिटाई करते हैं। अब जो लड़का था वो उस समय सिर्फ एक ही बात कह रहा होता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, बस मुझसे यही गलती हो गई कि मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन वो लोग इतना ज्यादा बेरहम हो गए थे कि वो लगातार ही उसे मारे जा रहे थे। अब लड़का इसी बीच कई बार बेहोश होता है, फिर उसे होश आता है और फिर उसे मार करके बेहोश कर दिया जाता है। इसी बीच प्रियंका जो है वो शिव प्रसाद को जाकर के लिपट जाती है और अपने माता पिता परिवार वालों से कहती है कि ऐसा मत करो इसके साथ, मेरे जीते जी आप इस लड़के के साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वो सारे लोग मिल करके प्रियंका को खींच करके अलग कर देते हैं और फिर भी लड़के को मारना पीटना चालू किया जाता है। अब इसी बीच लड़की प्रियंका बेहोश हो जाती है और अब चारों ही लोग मिलकर के उस लड़के के साथ में बेहद ही बर्बरता के साथ मारते हैं, पीटते हैं। और इसी बीच होता क्या है कि दोस्तों जो ये प्रियंका की माँ होती है, जिनका नाम सुशीला देवी है, वो ये कहती है कि ऐसा करते हैं कि पहले तो इसके घर वालों को फोन करके इसके माता पिता को यहीं पर बुलाते हैं और तब उन्हें हम बताएंगे।
अब शिव प्रसाद से उसके घर वालों के पास फोन किया जाता है। शिव प्रसाद जो होता है वो अपने पिता के नंबर पर डायल करता है। रात के 12 बजे का जब समय होता है तो शिव प्रसाद अपने पिता के पास फोन करता है। अब जैसे उसके पिता उस वक्त फोन को देखते हैं तो काफी ज्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि आखिर रात के 12 बजे उनका बेटा ऐसे कैसे फोन कर रहा है। अब जब वो फोन रिसीव करते हैं और जब फोन रिसीव करते हैं तो शिव प्रसाद मात्र उनसे एक ही बात कहता है कि पिताजी जितनी जल्दी हो सके आप मेरी माँ से बात करवाइए। और फिर तुरंत जो उसके पिता होते हैं उसके फोन को लेकर के वो तुरंत उसकी माँ के पास जाते हैं। और जब उसकी माँ बात कर रही थी, बेटा से पूछती है कि बेटा क्या बात है, तू इतना घबराया क्यों है और तू है कहाँ पर। और तभी जो ये लड़का होता है वो अपनी माँ को बताता है कि माँ मैं प्रियंका से मिलने के लिए इसके घर पर आया था, इसकी तबीयत के लिए जानने के लिए आया था और तभी इसके परिवार वालों ने मुझे पकड़ करके मुझे खूब ज्यादा मारा पीटा है, तो प्लीज मुझे बचा लो। अब जैसे ही इतनी बात उस लड़के की माँ सुनती है, उसके पिता सुनते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। और फिर तुरंत ही यानी कि पास में ही गांव था तो लगभग 25 से 30 मिनट के अंदर वो लोग मौके पर भी पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग प्रियंका के घर पर पहुंचते हैं तो प्रियंका के घर वाले उसके माता पिता के साथ भी काफी ज्यादा अभद्र व्यवहार किया जाता है, उन पर भी हाथ उठाया जाता है। अब जैसे उनके साथ मारपीट होती है तो फिर अब कहीं ना कहीं जो शोरगुल है वो बाहर निकल जाती है। और इसी बीच जो आस पड़ोस के जो मोहल्ले के लोग थे, धीरे धीरे करके काफी सारे लोग उस वक्त वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। और तभी उन्हीं में से उस भीड़ में से एक व्यक्ति जो है वो पुलिस को सूचना देता है। अब जैसे ही पुलिस को इस बात की खबर मिलती है दोस्तों, तो होता क्या है कि जो पुलिस होते हैं जो कि तुरंत ही अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचती है। और फिर मौके पर पहुंचने के बाद उस लड़के यानी कि शिव प्रसाद और उसकी मां को तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहां पर शिव प्रसाद की मौत हो जाती है। जो प्रियंका के घर वाले थे वो लोग सारे ही लोग फरार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि पुलिस आने वाले हैं। और इसी बीच जो पुलिस वाले होते हैं वो एक टीम गठित करते हैं और इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए इनके पीछे जो है वो लगा दिया जाता है। अब पुलिस जो है वो सभी कुछ यानी कि अपना तौर तरीका अपना रही थी और इसी तरह वो 24 घंटे के अंदर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। तो दोस्तों सोचिए इनकी प्रेम कहानी का अंत कहाँ हुआ था। एक ऐसी जगह पर उनकी प्रेम का अंत हुआ था जिनके बारे में जानकर यकीनन होश उड़ जाने वाले हैं। दोस्तों हमने पहले भी ऐसी कहानियां सुनी है जहां एक लड़का जो है वो लड़की यानी कि अपनी प्रेमिका से मिलने आता है और उसके ही साथ उसके परिवार वाले ने ऐसा काम कर दिया। भले ही उन दोनों ने गलती की थी, भले ही उन दोनों लड़कों ने लड़कियों ने गलत की थी, लेकिन जिस तरीके का उन्होंने अब तरीका अपनाया वो यकीनन बहुत गलत था। वो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते थे तो बिल्कुल कर सकते थे या फिर अपनी बेटी को समझा सकते थे। जिस चीज से बचने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया वो सारा खबर जो है वो पूरी दुनिया में पता चल जाती है। और अब तो सभी को ये पता चल चुकी थी कि इनकी वजह से, इनकी बेटी की वजह से एक लड़का जो है वो इससे मिलने आया और इतना बड़ा कांड हो गया। वो चाहते तो वो शिव प्रसाद को समझा बुझा कर उसे अपने घर भी भेज सकते थे, अपनी बेटी को भी समझाते, उसके माता पिता को बुलाकर उनसे बातचीत करते, उन्हें समझाने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया और गुस्से में आकर के एक ऐसा कदम उठाया जिससे कि एक जवान लड़के की मौत हो जाती है। अब जो प्रियंका है वो शायद इस घटना को, इस जिंदगी को, इस चीज को कभी जीवन में भूल नहीं पाएगी। अब कोई भी लड़की नहीं भूल सकती है दोस्तों जिसके साथ इतना सब कुछ हुआ। लड़का इस दुनिया से चला गया और लड़की अब आगे उसकी जिंदगी की क्या होगी, आगे वो किस तरह से अपनी जिंदगी जिएगी वो तो वो जाने दोस्तों। लेकिन इस प्रेम कहानी का जो अंत था वो यकीनन बहुत दर्दनाक था। इस तरह के सिचुएशन में कभी भी जो है वो लड़का ही पिस जाता है। लड़की को समझाने बुझाने या चीजों को समझदारी से हैंडल करने के बजाय लोग तुरंत ही गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आकर के वो क्राइम कर जाते हैं। आखिरकार इस क्राइम का क्या फायदा हुआ उन्हें मुझे नहीं समझ आया। अगर वो लोग उस लड़के के माता पिता को बुला करके समझाते, उसको जाकर हो सकता है मन करता तो वो पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन कर सकते थे। लेकिन उसके साथ इस तरह का व्यवहार अपनाना कि उसकी जान तक ले लेना, इस तरह से बर्बरता से मारपीट करना, उसके माता पिता को भी बुला करके मारपीट करना, ये कहाँ तक उचित था, बिल्कुल ही गलत था। और अब उनको उनके कर्मों की सजा दी जाएगी। दोस्तों अब उन लोगों को क्या सजा मिलेगी ये तो भविष्य के घर में छिपी हुई है, जज साहब उनको क्या सजा देंगे। लेकिन जो उन्होंने किया यकीनन बहुत ही बड़ा गलत काम किया था। जिस तरीके से उन्होंने इस रिश्ते का अंत किया वो बिल्कुल ही गलत था, जो कि बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए था। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेम कहानी जो है वो दो लोगों की वजह से शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि लड़का उसके घर पर जबरदस्ती आया था, जो भी हो, लेकिन अपनी लड़की को समझाने, उस लड़के को समझाने से ही इस चीज का रास्ता निकाल सकता था, ना कि इस तरह से किसी की जान लेने से। खैर अब उनको सजा तो जो उन्होंने क्राइम किया वो तो मिलेगी।
तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों इस तरह सिचुएशन में क्या एक लड़के के साथ इस तरह का व्यवहार करना उचित है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।